ठीक आ रहा, देखते रहे इधर उधर होने से। इधर देख रहे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वर्क डन जब नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, देखो ठीक है। तो वर्क डन तो cos थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू नेगेटिव रहे 90 डिग्री से कम रहे तो cos थीटा हमारा पॉजिटिव होता है और वर्क डन होता है, ठीक है। और क्या होता है, वर्क डन होता है किसी बॉडी पे, मतलब बॉडी डिस्प्लेसमेंट होता है क्या। अब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, 180 डिग्री से छोटा रहेगा। तो वर्क डन क्या होगा, मतलब cos थीटा नेगेटिव, मतलब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। cos थीटा नेगेटिव तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। और इसमें देखे थे कि वर्क डन निकालने बोला था, ठीक है। फोर्स दिया हुआ था, कुछ फोर्स दिया हुआ था और बॉडी पॉइंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, 1 2 3 से कुछ पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट होता रहा था, ठीक है। 2 4 3 जो भी हो पॉइंट दिया रहेगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स इंटू आर लेते थे। और आर के जगह क्या लिखते थे, घटा के लिखते थे ना, पोजीशन वेक्टर। 2 से 1 घटाते थे, 4 से 2 घटाते थे, 3 से 3 घटाते थे, लिखते थे, दोनों का डॉट निकालते थे, वर्क डन आता था। लास्ट में लिखते थे जूल, ठीक है। क्या लिखते थे, जूल लिखते थे, ठीक है। क्या लिखते थे, जूल लिखते थे। क्या लिखते थे, जूल लिखते थे। वो आगे देखेंगे इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन थोड़ा वहां पे कल एक फोर्स लग रहा था, ठीक है। कितना फोर्स कल लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था। कितना फोर्स लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा था कल, एक फोर्स लग रहा था किसी बॉडी पे ना। और बॉडी किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ठीक है। अब 2 फोर्स ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, इफ 2 फोर्सेस, स्टेप का दिया रहेगा क्वेश्चन, देखिए ऊपर में लिखेगा वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इफ 2 फोर्सेस, 2 फोर्स दिया रहेगा, इफ 2 फोर्सेस, ठीक है। फोर्स का F1 फोर्स है और एक तो F2 फोर्स है, ठीक है। क्या फोर्स, 2 फोर्स F1 और F2। तो पहला वाला फोर्स दिया है 2I कैप प्लस 4 इंटू के कैप, 4 इंटू जे वाला कुछ नहीं दिया तो कितना होगा, 0 ना। दूसरा वाला 3J कैप, 3J कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप प्लस 2K कैप, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, ये दो जो फोर्स F1 और F2 फोर्स है, दोनों किसी बॉडी पे लग रहा है। एक्ट्स ऑन, एक्ट्स का मतलब क्या होता है, लगता है। क्या होता है, लगता है। मतलब ये दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स किसी बॉडी पे काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्या लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है। इसके पहले जो हम लोग समझाए थे एक ही फोर्स लग रहा था, F फोर्स। यहाँ दो फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, F1 फोर्स एंड F2 फोर्स। तो F1 फोर्स इतना दिया है, F2 फोर्स इतना दिया है। एक्ट्स ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे लग रहा है। एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम, एंड डिस्प्लेसेस, डिस्प्लेसेस का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है क्या, डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाएगा, फ्रॉम किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाएगा। तो पहला पॉइंट दिया है 1 0 0, कितना दिया है 1 0 0, 2 TO 2 1 1, यहां से यहां तक गया, ठीक है। यहां से यहां तक गया, फुल स्टॉप। फाइंड द नेट वर्क डन, फाइंड द नेट वर्क डन, फाइंड द नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस, बाय द 2 फोर्सेस, दोनों फोर्स के द्वारा, बाय द 2 फोर्सेस, ठीक है। क्वेश्चंस को देखो ध्यान से थोड़ा, ठीक है। क्या 2 फोर्स लगाया गया, ठीक है। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कहां लगाया गया, किसी बॉडी पे, और डिस्प्लेसमेंट इट फ्रॉम 1 0 0 से 2 1 1 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। कहां से, 1 0 0 से 2 1 1। ये पॉइंट को चेंज करके दूसरा भी दे सकता है, 2 0 0 से 3 1 1, 4 0 0 से 5 1 1, 6 0 0 से 7 2 2, 7 0 0 से 8
3 ऐसे कुछ भी दे सकता है, और ये फोर्स कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ये वाला फोर्स आई जे के में भी दे सकता है, आई के में भी दे सकता है, किसी को छोड़ भी सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ आई के है, जे वाला नहीं है, तो जीरो जे हो जाएगा। आई के भी जाएगा तो जीरो अगर दे देगा तो कहाँ, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ नहीं रहेगा, तुमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आई के दिया है, मतलब यहाँ पे जीरो जे पहले से है, वो दिख नहीं रहा है, ऐसे प्लस में है, रख सकता है। आई है के है, नीचे में जे है क्या है, आई नहीं है नीचे में ना, तो आई वाला क्या होगा, जीरो। तो दो फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है और डिस्प्लेसेड फ्रॉम 100 से 211 पॉइंट पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या निकालना, फाइंड द नेट वर्क डन बाय टू फोर्सेस। दोनों फोर्स के द्वारा, कौन सा फोर्स, F1 फोर्स कोमा F2 फोर्स, ठीक है। F1 फोर्स कोमा F2 फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन निकलेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। देख लो, तो दो फोर्स क्या है, F1 और F2 फोर्स है, दोनों किसी बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है, एंड इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम 100 से 211 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय टू फोर्सेस। तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। यानी कि वर्क निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, फोर्स चाहिए इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, आर ना, क्या चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है। जहां डब्ल्यू को बोलते हैं वर्क डन, क्या बोलते हैं, वर्क, एफ को बोलते हैं फोर्स, और आर को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब अगर ये तीनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया तो हम लोग वर्क डन क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्क डन को निकालने के लिए हमें दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, दूसरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेके आना होगा कहीं से। पहला में फोर्स लेके आना होगा, दूसरा में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो फोर्स लेके निकालने के लिए हमें दो फोर्स है, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट लेना होगा, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर लेना होगा, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर लेना होगा। दोनों फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर लेना होगा, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, तब ना एफ निकलेगा। और आर को निकालते कैसे हैं बताए थे, पहला वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दूसरा वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दोनों को घटा देना है। और किससे घटाए थे, इससे इसको घटा दिए थे, आर को निकालने के। मतलब कहीं से भी एफ और आर को लेके आना है, उसके बीच में क्या निकालना है, आपका डॉट प्रोडक्ट निकाल देना। क्या निकालना है, डॉट। ये जो डॉट दिया इसको बोलते हैं डॉट, क्या बोलते हैं, डॉट, DOT, क्या बोलते हैं, बोलो, डॉट, क्या बोलते हैं। मतलब कहीं से आपको एफ और आर को लेके आना होगा ना, और यहाँ बैठाना होगा, क्या ये ना वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है। तो गलती से अगर एफ और आर मिल जाए, गलती से अगर एफ और आर मिल जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्क डन को निकालने के लिए एफ और आर को लेके आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दो फोर्स है, ऊपर में ये वाला F1 फोर्स है, ये वाला F2, लेकिन हमें F चाहिए, क्या चाहिए, F चाहिए ना, और R चाहिए। R को तो आसानी से निकाला जा सकता है, सेकंड पॉइंट से पहला पॉइंट को घटा के। ये R कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 माइनस R1, मतलब ये वाला का पोजीशन वेक्टर लेना है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेना है और दोनों को घटा देना। और पोजीशन वेक्टर लेने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2i कैप होगा प्लस j कैप प्लस k कैप ना। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हाँ, अगर ये 3 2 4 होता तो क्या लिखते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। 1 4 5 होता तो क्या लिखते हैं, 1i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अगर 6 3 8 होता तो 6 3 8, तो 6i कैप 3j कैप 8k कैप। 8k कौन चिल्ला रहा है, अरे यहाँ चिल्ला नहीं, हल्ला नहीं कर। ठीक है, तो सबका पोजीशन वेक्टर निकालना है क्या, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, भयंकर क्लियर है, गुड। हाँ देखिए, तो यहाँ से F फोर्स और R अगर हमें मिल जाए तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमारा वर्क डन
निकल जाएगा। तो ये एफ को निकालने के लिए हमें दो दो एफ दिया है, हाँ, दो एफ दिया है ना, तो रिजल्टेंट एफ क्या होगा, मतलब दोनों का जोड़। सॉल्यूशन रिजल्टेंट एफ मतलब एफ निकालेंगे, रिजल्टेंट एफ। तो एफ को निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना होगा, F1 वेक्टर जोड़ F2 वेक्टर, F1 वेक्टर जोड़ F2 वेक्टर, दोनों फोर्स को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को जैसे ही जोड़ना शुरू करेंगे, देख लीजिए थोड़ा, तो इधर आई है तो आई के साथ जोड़ता है, तो आई वाला तो एक ही डो है ना, यहाँ आई एक ही डो है ना, तो उसी को लिखना होगा आई कैप। ठीक, हाँ 2 आई कैप। और जे वाला कितना डो है, एक ही डो है, तो जे वाला लिखेंगे 3J है जी, 4J कर रहा है, यहाँ 3J देख रहा है ना, 4J कर रहा है, तो के दिया है, तो के वाला जोड़ो, 4 और 2 जोड़ने से 6 के। मतलब आई को आई के साथ जोड़ना है, जे को और के को के साथ। लेकिन यहाँ पे आई वाला एक ही, तो आई इधर आई वाला कुछ नहीं, तो 0 है, तो 2 0 को जोड़ेगा तो 2 ही ना होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 2 आई कैप। यहाँ 3J क्यों किए, जे वाला के साथ जोड़ना है। ठीक है, और के वाला साथ, तो 4 और 2 जोड़ेगा तो कितना होगा, 6 प्लस 6। तो एफ का वैल्यू हमें मिला कि नहीं, तो ये वाला तो एक तो मिल गया, क्या हो गया, मिल गया। तो रिजल्टेंट एफ मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्स को क्या कर दिया हम लोग, जोड़ दिए। क्या कर दिए, जोड़ दिया गया, F1 प्लस F2। तो F1 जितना दिया था लिखिए, F2 जितना दिया था लिख लिए, ये वाला जोड़ दिए। समझ में क्या, अरे समझ में रहा ना। तो आई को साथ जोड़ेंगे, जे के साथ और के, ठीक है। तो इधर आई वाला कुछ रहता तो उसके साथ जोड़ते, मान लो यहाँ पे 4I होता तो 4 और 2 को जोड़ते, 6I ले जाता है। जे के साथ जोड़ेंगे के साथ, यहाँ पे जो जोड़ किया गया आई के साथ, जे के साथ और के साथ जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़, रिजल्टेंट एफ निकला। और आर को निकालने के लिए क्या करते थे बताओ, इसीलिए आर को निकालने के लिए घटाते थे पॉइंट सबको, बोलो 2 से घटाएंगे 1 को तो कितना होगा, 1I कैप। और 1 से 0 को घटाएंगे तो खाली 1 बचेगा, फिर 1 से 0 को घटाएंगे तो खाली 1 बचेगा। तो आई जे के का कैप हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो सर ये R1 के लिए नहीं, ये R निकला। R को निकालने के लिए R2 से R1 को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये 2 से 1 को घटाओगे तो कितना होगा, 1I। फिर I से 0 को घटा देंगे, सॉरी 1 से घटा देंगे 0 को तो कितना हो जाएगा, 1। और 1 से 0 को घटा देंगे तो हो जाएगा 1। समझ में गया। सेकेंड पॉइंट से पहला पॉइंट को क्या कर देना है, घटाना है। तो x वाला x के साथ घटाना है, y वाला y के साथ, और z वाला, और इधर से घटाना, सेकंड से घटाना है पहला को, पहला से सेकंड को नहीं, ठीक है। यहां से यहां गया है ना, तो सेकंड से घटाना होगा, ठीक। तो इसको f और r में निकालने में किसी को दिक्कत नहीं, f और r निकल गया। अब हमें क्या निकालना, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, 2 फोर्सेस ना। तो नेट f क्या निकालेंगे, वर्क डन ना, तो वर्क डन नेट टोटल फोर्स ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट R। मतलब F और R के बीच में जो है डॉट प्रोडक्ट हमें निकाल देना है। ये जो लिखा है इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डॉट, DOT डॉट। तो F वाला जो फोर्स था और R वाला जो फोर्स है वो बैठा देंगे वहां पे, क्या मतलब F का जो फोर्स निकाले हैं और R का जो फोर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, मतलब उसके बीच में कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो F कितना दिया है हमारे पास, देख लो, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप, बीच में डॉट देंगे। और R वेक्टर हमारे पास कितना दिया है, 1I कैप 1J कैप। 1 को नहीं लिखने से भी चलेगा, हाँ, यहाँ 1 अगर नहीं भी लिखेगा, यहाँ 1 नहीं लिखेगा, यहाँ 1 नहीं लिखेगा, फिर भी चलेगा, क्योंकि कुछ नहीं है इसका मतलब 1 जरूर है। सिर्फ आई कैप कहीं लिखा है, इसका मतलब ये समझ जाओ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना है 1, वो छिपा हुआ रहता है। कैसे रहता है, छिपा हुआ रहता है। और डॉट प्रोडक्ट निकालने बताए थे,
किसको किसके साथ गुना होगा, आई के गुना होगा आई के साथ, बीच में प्लस, जे का गुना होगा जे के साथ, और के का गुना होगा के के साथ। ठीक है, आई के साथ सिर्फ आई वेक्टर के साथ सिर्फ आई गुना होगा, ठीक है, और जे के साथ जे गुना होगा, और के साथ के गुना होगा। मतलब दोनों सबका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आई का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जे का और के का। क्लियर है? तो आई के साथ गुना होगा खाली, तो देखो इधर ये 2 का गुना किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, तो 2 इंटू क्या लिखेगा गुना 1, बीच में प्लस जे का गुना जे के साथ करेगा, जे का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, उधर जे का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, बीच में फिर से प्लस 6 into 1, उसके बाद 6 इंटू 1। वेरी गुड, समझ में आ गया? तो आई का गुना सिर्फ आई के साथ करना है डॉट में, जे का गुना जे के साथ करना है, के का गुना हाँ दूसरा किसी के साथ गुना नहीं होगा, और सबको जोड़ देंगे। तो बताओ 2 एक कितना हो गया 2, 3 एक 3, इधर 6, तो 2 और 3 कितना 5, और 6 जोड़ने से 11, क्या हो गया 11, कितना आ गया 11, कितना आ गया 11, और हमें वर्क डन निकाल रहे हैं तो कितना होगा जूल। तो इतना वर्क डन किया गया, 11 जूल वर्क डन किया गया ऑल फोर्सेस के द्वारा, मतलब दोनों फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो इतना वर्क डन किया गया दोनों फोर्स के द्वारा, मतलब 11 जूल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11 जूल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 है इधर 3 है 5 है इधर 6, मिलके 11। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो पॉइंट तो कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, और सब कुछ भी दे सकता है, पॉइंट कुछ भी दे सकता है, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? हाँ, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वो रहने से बोल देता है, बाप रे।